जी, आज का कार्यक्रम के बारे में बताएंगे आप? आज मेरा कार्यक्रम था यहाँ आने का। ये बली पासवान जी हैं हमारे, वो हमारे मिशन के भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे कैडर भी हैं, कदम में कदम साथ मिला के चलते हैं। तो इनके दादाजी का देहांत हो गया था, तो उन्हीं का शोक सभा के रूप में यहाँ एक ये कार्यक्रम रखे थे, उसी कार्यक्रम में हम आए हुए हैं। तो कैसे आपको पता चल जाता है नेताजी, मतलब कहीं भी समाज के प्रति आप मतलब एक ऐसा आपको विचार है कि बिना पता नहीं कोई बोलता है या नहीं आप चले जाते हैं? कहीं भी दुख, किसी परिवार को दुख होता है तो चले जाते हैं, क्या कैसे आपको पता चल जाता है? पता हमको कहाँ से चलता है, पता लोग देते हैं। जब लोग के साथ जुड़े हुए हैं तो पता चलेगा ना। जब लोगों से लगाव है तो उनके दर्द हम तक आएगा ना। लगाव नहीं रहेगा तो दर्द महसूस नहीं होगा, लगाव रहेगा तो दर्द, हमको जनता से लगाव है, इसीलिए पता चल जाता है। और इतने लोग हैं जो सब जुड़े हुए हैं, सबको आसरा है, तो जब बताते हैं तुरंत करंट पता चलता है। गुरुआ विधानसभा का किसी भी क्षेत्र में कोई भी घटना, चाहे खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो, हम तक न्यूज़ पहुंचता है। इसका कारण हमको ये महसूस होता है कि यहाँ की जनता अब हमसे प्यार करने लगी है। अच्छा, एक सवाल है नेताजी, सवाल है ये जाति जनगणना जो हुई है बिहार में, उस पर क्या आपको राय है? जाति जनगणना हुई है वो ठीक है, जाति जनगणना होना चाहिए। जब जानवर के गणना हो सकता है, मुर्गी का गणना हो सकता है, जमीन का गणना हो सकता है, किसी चीज़ की गणना हो सकती है, तो फिर जाति की गणना होने में कहाँ, जाति है तो गणना होना चाहिए। हुआ, अच्छा काम है। कि ये सही है या गलत है, और क्या वो लोगों को क्या उसमें बढ़ोतरी हो रहा है या क्या उसको बोलते हैं, किसी को लगता है कि हमारा समाज का ज़्यादा है? ये सब बहस का जो विषय है ना, ये फालतू का ये चल रहा है कि मेरा कम है किसी का ज़्यादा है। मेरा ये कहना है कि इस देश में भी पहले आबादी जिनकी थी उसी अनुपात में सबका बढ़ा। जो पहले आबादी थी उसी में कुछ बढ़ा, कुछ घटा, कुछ बढ़ा, कुछ रेशियो कम बेसी हुआ। माने ऐसा नहीं कि किसी का 6 था तो 9 हो गया और किसी का 6 था तो 6 रह गया, ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोगों का ये सोच है, बहुजन मिशन ये चाहता है, बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि इस देश में जितनी जिसकी संख्या है उसको भागीदारी उतना आप दे दीजिए जिसमें सब कोई को मिले। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमको ज़्यादा दीजिए, उसको जिसको जितना है भैया दे दीजिए, उसी अनुपात में दीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। और ये जाति जनगणना तो आज हुआ, पहले भी तो नारा आया, जगदेव प्रसाद ने दिया कि 90% हम हैं, माननीय काशीराम साहब ने दिया कि हम 85% हैं। तो भैया 85% वालों को 85 मिलना चाहिए, 15 वालों को 15 मिलना चाहिए, 10 वालों को, जो जितना है उसको दे दीजिए, किसी का हकमारी नहीं कीजिए। और जहाँ तक अब जाति जनगणना के हिसाब से अब आरक्षण फरक्षण का वो पूछ रहे थे, क्या थोड़ा सा आवाज़ आई, वो सब कोई मामला नहीं। आरक्षण तो है कि अति पिछड़ा का आरक्षण है। अब अति पिछड़ा का आरक्षण में अब इतने लोगों को आप ढुका दिए, उसका सीमित आरक्षण था, इतने लोगों को ढुका दिए कि मामला फंस गया। अब भैया अब मान लिया जाए कि 4 रूम में हम लोग रहते हैं और 4-4 आदमी रहते हैं, सबको बना के किचन से रोटी भेज दिया गया कि 4 आदमी है तो 16 रोटी भेजो, यहाँ 4 आदमी है तो 16 रोटी भेजो, यहाँ 10 आदमी है तो 64 रोज 10 को 40 रोटी भेजो। अब इसमें से 2 आदमी घसवा के वहाँ भेज दिए तो ये तो रोटी 60 बच गया यहाँ, और वहाँ जो 2 आदमी चले गए तो वहाँ तो रोटी 16 को है, चर्चों को 16 है, तो वहाँ तो होना चाहिए ज़्यादा। तो ये सरकार का इत्तिगड़म है। और ख़ास करके बिहार में आपकी सरकार किसकी बनी? अब किसकी सरकार बनेगी तो जनता बताएगी ना। अभी तक तो हम यही जानते हैं कि जिसको सरकार बनना है वो जनता के ऊपर पूर्णतः आश्रित है। अब कौन कितना जनता को दिग्भ्रमित कर सकता है, हम लोग तो जनता को सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नीतियों के आधार पर आप
अपने प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। लेकिन जब तक यहाँ पैसा चलेगा, जब तक यहाँ जात चलेगा, जब तक यहाँ धनबल चलेगा, तो चुनाव ठीक से नहीं होता। लेकिन फिर भी जनता का निर्णय सर्वमान्य है, और जनता किसकी सरकार बनाएगी वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। हम कोई पंडित हैं थोड़े। अपना राघवेंद्र नारायण यादव, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी गया।